हेलो बच्चों, आज मैं आपको क्लास 10th जो आपको DOE की तरफ से सपोर्ट मटेरियल मिला है, जिसका हमने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर रखा है। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स मतलब कि बहुपद। तो आज हम कौन से क्वेश्चंस करने वाले हैं? तो आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 21 to 25 करने वाले हैं, है ना। तो हर क्लास में हम 5 क्वेश्चंस कर रहे हैं ना। चलिए तो देखते हैं, यहाँ पर लिखा है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो थोड़े से लेंदी होंगे लेकिन लेकिन कंसेप्ट सब में सेम ही लगने वाला है। ठीक है, चलिए ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए क्वेश्चंस हैं। मैं एक बार क्वेश्चंस आपकी बुक के दिखा देती हूँ, फिर हम शुरू करते हैं। ये हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए, ठीक है ना। अब देखो सॉल्यूशन हम यहाँ शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 आपके पास यहाँ पर है, इफ -3 इज वन ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल देखो आपको यहाँ पर दे रखा है ये, और कह रहा है -3 इसका एक जीरो है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। यदि एक आपको यहाँ पर बहुपद दे रखा है का एक शुनांक -3 हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर k का मान ज्ञात करना है। ठीक है, जब आपको एक शुनांक दे रखा है इसका मतलब वो आपको k की वैल्यू दे रखी है। जो हमारे जीरोज होते हैं वो क्या होते हैं, x की वैल्यू ही तो होते हैं। जैसे 2 जीरोज आते हैं, मान लेते हैं एक 2 आया और एक 3 आया, तो ये x की तो वैल्यू आती है हमारे पास, है ना। उसमें से एक मुझे दे रखा है -3। तो अब मैं क्या करती हूँ, जो ये इक्वेशन मुझको जो ये पॉलिनोमियल मुझको यहाँ पर दे रखा है, इसमें मैं x की जगह क्या करती हूँ, -3 लिख देती हूँ, तो मेरी k की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है ना। तो मैंने इस पूरे पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल रख दिया। क्यों? क्योंकि मैं उसमें उसका 0 पुट कर रही हूँ। ठीक है, तो x² की जगह -3 का स्क्वायर आ गया, x की जगह यहाँ -3, ये प्लस का 1 ऐसे ही है। ठीक है यहाँ तक। उसके बाद -3 का स्क्वायर मतलब -3 इंटू -3, तो माइनस से माइनस कट के वो आ गया 9, तो यहाँ आ गया 9। ठीक है, अब देखो ये वाला माइनस और ये वाला प्लस मिलके क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा। ठीक है ना। तो 3 इंटू के 3k + 1। अब हमने क्या किया, इस 9 को इस k से भी मल्टीप्लाई कर दिया, इस 9 को इस 1 से भी मल्टीप्लाई कर दिया, तो 9k - 9 आ गया, -3k + 1 ऐसी है। बस अब तो आपको ये सॉल्व करना है और कुछ नहीं करना। तो 9k में से 3k जाएगा तो 6k, -9 और +1 ये मिलके मेरा हो गया -8। अब मैं इस -8 को इस साइड ले आई तो ये प्लस का हो गया, तो k की वैल्यू कितनी आ गई, 8/6। अगर आप इसे कट कर दोगे तो कितनी आ जाएगी, 4/3। ठीक है ना। तो ये था आपके पास 21 का सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पर आपके पास, इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ। अब देखो फिर से आपको यहाँ पर एक क्या दे रखा है, पॉलिनोमियल दे रखा है। कह रहा है इसके प्रोडक्ट का जीरोज जो है इज 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ a, हेंस फाइंड द सम ऑफ इट्स जीरोज। तो आपको a की वैल्यू फाइंड करनी है और उसके जीरोज का सम फाइंड करना है उसके बाद। ठीक है, यदि एक बहुपद आपको दे रखा है कि शुनांकों का गुणनफल 4 हो तो a का मान ज्ञात कीजिए और उसके शुनांकों का योग ज्ञात कीजिए। आपको एक बहुपद दे रखा है, आपसे कह रहा है अगर उसके शुनांकों का गुणनफल मतलब जब आप उसके शुनांकों को मल्टीप्लाई करो तो आपका कितना दे रखा है, 4 दे रखा है। अब आपको क्या करना है, उसमें एक यहाँ पर a है उसका मान निकालना है, साथ के साथ शुनांकों का योग निकालना है। ठीक है, करेंगे कैसे वो देखते हैं। देखो पहले तो सबसे पहले जो मुझे यहाँ पर पॉलिनोमियल दे रखा था मैंने वो लिख लिया। इससे पता है मैंने क्या किया, ABC निकाल लिया। निकाल सकती हूँ, a की जगह पर यहाँ पर a ही गिवन है क्योंकि मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है ना। b की जगह पे -6 है और c की जगह पे भी -6 है। ठीक है, अब शुनांक मुझको यहाँ पर नहीं पता, जीरोज नहीं पता ना, तो वो मैंने लेट कर लिए, लेट जीरोज ऑफ px आर अल्फा एंड बीटा। ठीक है ना। अब मुझे एक चीज़ गिवन थी कि जो ये मेरे शुनांक है, जीरोज है, ये इनका प्रोडक्ट मुझे गिवन है। तो प्रोडक्ट होता है मेरे पास, प्रोडक्ट ऑफ जीरो C/A, यही होता है। तो हमने क्या किया यहाँ पर, C/A लिख लिया प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो प्रोडक्ट होगा अल्फा इंटू बीटा। अब अल्फा इंटू बीटा तो मुझे डायरेक्ट गिवन है 4, तो मैंने यहाँ 4 लिख दिया। C की जगह मैंने ये C की वैल्यू लिखी और A की जगह मैंने A की वैल्यू लिख दी। तो देखो ये आपके पास 4 = -6/A। A मैं इधर ले गई और -6 को मैं इधर ले आई, कट करके मेरे A की वैल्यू तो आ गई ना A की वैल्यू। अब वो मुझसे कह रहा था A की वैल्यू निकालने के बाद क्या करना है, हमको सम ऑफ जीरोज भी निकालना है। तो चलिए देखते हैं, सम ऑफ जीरोज हमारे पास क्या होते हैं, शुनांकों का योग। तो वो क्या होगा, -b/a।
और मेरे ज़ीरोज़ हैं कौन से, अल्फ़ा प्लस बीटा, यही है ना। बी की जगह मैंने बी की वैल्यू रखी, तो देखो अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल्स टू, ये माइनस ऐसे और बी की वैल्यू भी -6 है अपॉन में ए, यहाँ पर देखो माइनस लगा हुआ है ये ऊपर, ठीक है। तो इस माइनस से ये माइनस तो मेरा कट हो जाएगा, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पर अगले स्टेप में ये देखो यहाँ पर कट करके दिखा दिया, प्लस बन गया। और ये ए की वैल्यू थी -3/2, वो मैंने ऐसी लिख दी, ठीक है। अब आपको पता है जब 2 बार अपॉन होता है तो नीचे वाला नंबर ऊपर जाके पलट जाता है, तो 2/-3। अब 3 से 6 को कट किया तो 2 आया, तो 2 2 जो 4 और ये माइनस का साइन ऐसे ही है। इसका मतलब मेरे ज़ीरोज़ का सम अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आ गया, -4। और मुझे यही 2 चीज़ें इस क्वेश्चन में निकालनी थी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। यहाँ पर आपसे कह रहा है इफ़ ज़ीरोज़ ऑफ, अब देखो यहाँ पर भी आपको क्या दे रखा है, एक पॉलिनोमियल दे रखा है, आर इन द रेशो दे रखी है ज़ीरोज़ की, फाइंड वैल्यू के। यदि एक बहुपद आपको ये दे रखा है कि शुनांक 2:3 के अनुपात में हो तो के का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको ना यहाँ पर ज़ीरोज़ ना देके उनकी रेशो दे दी है, तो ज़ीरोज़ तो वैसे मुझे नहीं पता, तो मैं क्या करती हूँ उनको अल्फ़ा और बीटा ही मान लेती हूँ। जब भी हमारे को क्वेश्चन में ज़ीरोज़ ना पता हो ना, हमेशा अल्फ़ा बीटा मान लो। तो मैंने यहाँ पर वही किया, अल्फ़ा और बीटा मान लिया, ठीक है। अब क्या किया मैंने यहाँ पर, देखो मुझे इतना पता है कि अल्फ़ा अपॉन बीटा मुझको यहाँ पर क्या दे रखा है, 3/2। रेशो ऐसे ही तो लिखते हैं, 3/2 दे रखा है। यहाँ से मैंने अल्फ़ा की वैल्यू निकाल ली, इस बीटा को इधर ले आई, तो ये 3 के साथ मल्टीप्लाई का हो गया। चलिए अल्फ़ा की वैल्यू तो मेरी निकल गई। अब मेरे को जो ये पॉलिनोमियल दे रखा था इसमें से मैंने ए बी सी निकाल लिए, निकाल सकते हैं हम। ए मेरे पास 1 है, बी मेरे पास -k और सी मेरे पास 6 है, ठीक है। अब अगर हम सम ऑफ ज़ीरोज़ देखें तो सम ऑफ ज़ीरोज़ मेरे यहाँ पर होते क्या हैं, शुनांकों का योग -b/a सॉरी। तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, माइनस ये वाला ऐसे ही है, देखो b की वैल्यू भी -k है और a की वैल्यू 1 है, तो इस माइनस से ये माइनस तो कट हो गया। तो आपके पास वैल्यू कितनी बची यहाँ पर, अल्फ़ा प्लस बीटा आ गया k। इस k की ही वैल्यू आपको निकालनी है, लेकिन अगर मुझे अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू नहीं पता तो मैं k की वैल्यू कैसे निकालूँ। तो फिर मुझे इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, मतलब अल्फ़ा और बीटा की, तभी तो k की वैल्यु आ पाएगी। तो चलिए अब हम अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू निकालते हैं। तो कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पर मैंने क्या किया, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ लगाया c/a। अब देखो c की वैल्यू मुझे पता है, a की वैल्यू मुझे पता है, अल्फ़ा बीटा मेरा आ गया यहाँ पर 6। तो मैंने ना अल्फ़ा की जगह ना अल्फ़ा की वैल्यू रख दी, जो निकाली थी, यही निकाली थी, वो मैंने यहाँ पुट कर दी। और ये बीटा ऐसी है, तो 3β², ये जो नीचे का 2 था ये इधर ले आई, तो मल्टीप्लाई का हो गया, ठीक है। उसके बाद अब मैं इस 3 को भी नीचे ले आई, कट करके मेरा β² जो है, β² वो 4 आ गया। अब जैसे ही यहाँ से स्क्वायर हटेगा यहाँ रूट लगेगा, लेकिन बाहर प्लस माइनस लगता है, क्यों, क्योंकि +2 का स्क्वायर जो है वो भी मेरा 4 होता है और -2 का स्क्वायर जो है वो भी मेरा 4 होता है, इसीलिए, ठीक है। तो यहाँ से तो मेरी बीटा की 2 वैल्यू निकल गई, एक प्लस का 2 और एक माइनस का 2, निकल गई ना 2 वैल्यू। कोई बात नहीं, अगर 2 वैल्यू बीटा की निकली है तो अल्फ़ा की भी 2 ही निकलेंगी। तो मैं क्या करती हूँ, जो ये बीटा की वैल्यू है ना, इसको इसमें पुट कर देती हूँ। एक बार +2 पुट करूँगी, एक बार -2 पुट करूँगी, तो मेरी अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी 2, ठीक है। तो चलिए वही देखो मैंने यहाँ कर दिया, β2 कर दिया, यहाँ पर -2 कर दिया। जब 2 रखा तो मेरी अल्फ़ा की वैल्यू 3 आ गई, और जब -2 रखा तो -3 आ गई। इसका मतलब अब मेरे पास 2 केस बन गए, एक बार बीटा और अल्फ़ा की वैल्यू पॉजिटिव और एक बार बीटा और अल्फ़ा की वैल्यू नेगेटिव। तो केस 1 मैंने पॉजिटिव वाली ले ली, केस 2 में नेगेटिव वाली ले ली, ठीक है। अब भी हम पीछे इक्वेशन करके आए थे जो हमारी सम ऑफ ज़ीरो से निकली थी, अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल्स टू के, यही थी ना, जब मैं आपसे कह रही थी कि अल्फ़ा और बीटा की अगर वैल्यू मिल गई तो के की तो मिल ही जाएगी। अल्फ़ा की जगह अल्फ़ा रख दिया, अब बीटा की जगह बीटा रख दिया, तो के की वैल्यू 5 आ गई। केस 2 में अल्फ़ा की जगह -3 और बीटा की जगह -2 रखा, तो के की वैल्यू -5 आ गई। इसका मतलब इस क्वेश्चन में के की 2 वैल्यू निकलेंगी, क्यों, क्योंकि इस क्वेश्चन में अल्फ़ा और बीटा की भी 2 वैल्यू हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन आपसे यहाँ कह रहा है
इफ 1 0 ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फिर आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखी है, इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, फाइंड के। देखो यहाँ भी आपको के की वैल्यू ही फाइंड करनी है, लेकिन आपसे कह रहा है जो जीरोज है ना आपके, वो एक जीरो जो है वो दूसरे जीरो का रेसिप्रोकल है। तो बताओ के की वैल्यू। यदि एक द्विघात बहुपद, एक बहुपद आपको दे रखा है, का एक शुनांक दूसरे शुनांक का गुणन प्रतिलोम हो तो के का मान ज्ञात कीजिए। तो एक जो शुनांक है वो दूसरे शुनांक का उल्टा है, मतलब रेसिप्रोकल है, तो आपको के का मान निकालना है। ठीक है, सबसे पहले मुझे जो पॉलिनोमियल दे रखा है ना, मैंने वही पॉलिनोमियल यहाँ पर लिख लिया, ये रहा। ठीक है, अब जीरोस तो मुझको नहीं दे रखे, हाँ उसकी एक इन्फॉर्मेशन ज़रूर दे रखी है कि वो रेसिप्रोकल है। तो अगर एक अल्फ़ा है तो दूसरा 1/अल्फ़ा होगा, होगा नहीं होगा। तो अब मुझे के का मान निकालना है, तो मैंने पहले पता है क्या किया, इस पूरे में से ए बी सी निकाल लिया। तो देखो इस बार ए ये पूरा है क्योंकि ये एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है। अब बी है 68 प्लस का और सी है मेरा 6k जो कांस्टेंट टर्म होती है। अब मुझे के का मान निकालना है, तो के मेरे को सी में दिख रहा है और ए में भी दिख रहा है। तो मैंने पहले सी वाला देखा, तो सी मेरे पास होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में, शुनांकों के गुणनफल में, उसी में होता है ना। तो चलिए मैंने ना पहले यहाँ पर वही लगा दिया, C/A। ठीक है, तो सी की जगह सी का मान, ए की जगह ए का मान, और जीरोज तो मेरा एक अल्फा था, एक 1/अल्फा, वो मैंने यहाँ रख दिए। ये दोनों तो मेरे कट हो जाएंगे, यहाँ तो 1 बचा। अब मैंने देखो इस k² प्लस के जो ये नीचे लिखा हुआ है, इसमें से k को कॉमन ले लिया, तो अंदर k+1 बचा, यही बचा। इस k से ऊपर वाले k को मैंने कट कर दिया। ठीक है, अब मैंने क्या किया, यहाँ पर क्या बचा, ये बचा था, मैं यहाँ लिख देती हूँ एक बारी, ये बचा था, तो ये मैं पूरा इधर ले गई, 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, और ये 6 इधर रह गया, बस 1 को इधर ले आई, माइनस कर दिया, तो मेरी k की वैल्यू आ गई। तो k की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 5 आ गई। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन और समझ लेते हैं आज की क्लास का, क्वेश्चन नंबर 25। फिर आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे 26 से 30 तक। ठीक है, टोटल 50 क्वेश्चन है इसमें। देखिए, इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, फिर आपको एक पॉलिनोमियल यहाँ पर दे रखा है और आपसे कह रहा है कि इसके जो जीरोज है वो अल्फा और बीटा है, सच दैट अल्फा माइनस बीटा जो है वो 1 है। तो फिर m की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब की बार आपको कोई k की वैल्यू नहीं फाइंड करनी, m की वैल्यू करनी है। ठीक है, यदि a और b बहुपद, एक बहुपद आपको दे रखा है यहाँ, a और b उसके क्या है, शुनांक है, के शुनांक इस प्रकार से हो कि अल्फा माइनस अल्फा और बीटा, मैं इसको a और b रीड कर देती हूँ। ठीक है, तो अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू 1 है, तो m का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको m का मान निकालना है। ठीक है, अब देखो निकालेंगे कैसे हम यहाँ, सबसे पहले ना मैंने यहाँ पर ये पॉलिनोमियल लिख दिया और इसमें से ए बी सी निकाल दिए। अब ए बी सी निकालना तो आपको अच्छे से आ गए होंगे, हम क्वेश्चन नंबर 25 पे आ गए हैं और ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में हमने ए बी सी निकाला है ना। अब मैंने क्या किया, देखो मुझे इस m का मान निकालना है। वैसे देखा जाए तो सीधा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मुझे लगाना चाहिए क्योंकि C/A उसी में होता है ना। तो देखो मैंने ना यहाँ पर लगाया हुआ है, ऐसा नहीं है वो नहीं लगाया, ये रहा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में अल्फा इंटू बीटा आ रहा है। अब अल्फा इंटू बीटा मुझे पता होगा तभी तो, अल्फा और बीटा तो मुझे पता ही नहीं है ना कितने कितने हैं। तो मैंने पहले यहाँ सम ऑफ जीरोज लगाया -b/a, तो अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अब b की वैल्यू पहले से ही -5 थी, तो अब की बार यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 5 हो जाएगा। और एक मुझे पहले से ही गिवन थी, अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1 गिवन थी ना, तो मैंने दोनों को एक साथ लिखा और एलिमिनेशन मेथड से इसे सॉल्व कर दिया। ठीक है, आपने किया हुआ है ना चैप्टर नंबर 3 में एलिमिनेशन मेथड। तो मैंने बीटा से बीटा काट दिया, अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा, 5 + 1 6, यहाँ तक ठीक है। अब मैंने देखो क्या किया, यहाँ से मैंने अल्फा की वैल्यू निकाल ली, तो ये 2 इधर ले आई, तो ये डिवाइड का हो गया, अल्फा आ गया मेरा 3। और मैंने अब भी किया था कि अल्फा माइनस बीटा जो है वो 1 के बराबर है, जो मुझे दे रखा है। तो अल्फा की जगह अल्फा की वैल्यू रख दी। ठीक है, इस 3 माइनस बीटा इज इक्वल्स टू 1 है, 1 को मैं इधर ले आई और बीटा को मैं उधर ले गई, तो बीटा मेरे पास कितना आ गया, 4 आ गया, 2 आ गया। अल्फा और बीटा दोनों मिल गए। अब तो मैं m की वैल्यू निकाल सकती हूँ। तो m की वैल्यू कैसे निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज तो मैंने पहले ही लगा दिया था।
ठीक है, शुनांकों का गुणनफल, मैं यहाँ लिखना भूल गई हूँ, आप लिख लेना यहाँ पर, ठीक है, हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिख लेना शुनांकों का गुणनफल। तो अल्फ़ा बीटा दोनों पता है, अल्फ़ा 3 बीटा 2, तो m की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। ठीक है, तो ये था आपके पास क्वेश्चन 25। एक बार जल्दी से सॉल्यूशन देख लें। देखो ये 21 का सॉल्यूशन था, छोटा सा क्वेश्चन था ये तो। उसके बाद ये 22 का है, कंटिन्यूएशन में है ये, ठीक है। उसके बाद ये 23 का सॉल्यूशन है, अभी आगे भी है 23 का ही है ये। उसके बाद ये 24 का सॉल्यूशन है, ठीक है। फिर ये 25 का सॉल्यूशन है, ये पूरा, ठीक है। तो इसी के साथ ये यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल मैथ्स बाय श्वेता को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।